नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? धमनियों में। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाओं का। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन यानी रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होता है। लोहा। हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति है? जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस, शीरा। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि। हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतक। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचाना जा सकता है। मानव शरीर में कितने छेद उपस्थित होते हैं? 9। पशु किसका आवृत करता है? दंत शिखर को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है मस्तिष्क। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सांप में। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? टिटनस का। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावन परीक्षण किया जाता है? अंतरिम वायु का। पित्रा यानी कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणपाली पाई जाती है स्तनपायी में। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें होती है? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी में। बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या में। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? पश्चिमी शोषक। जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किससे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिन की कमी को। विरागी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी एलील। वनस्पति प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति को क्या कहा जाता है? वंशावली क्रम। जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्रे निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 46।
थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? रुधिर को। ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? अनुसंधान। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है एक एक्स क्रोमोसोम। डीएनए अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी और चोर के लिए। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्र में। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन। पद जीन किसने बनाए थे? जोहानसन ने। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। एक पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है डीएनए द्वारा। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? बहुप्रभावी। थैलीसीमिया किसका एक उदाहरण है? फ्रॉम विस्थापन उत्परिवर्तन। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं रिकेल्सी आंत्र। एनेस्थेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड का। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तैरता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ होता है? प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करती है? क्लोरोफिल। अल्फा अल्फा किस प्रकार के पदार्थ का नाम है? घास। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? मैग्नीशियम। गुच्छकेसी बीज किसके साथ के बीज होते हैं? लंबे बाल। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण। चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक है कैफीन। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त की जाती है? तने या शाखाओं की छाल से। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? सकृत फली। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण होता है परीक्षात संकरण। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? पॉटसॉल। स्वपोषित थैलोफाइटों को क्या कहते हैं? शैवाल। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? सुक्रोज। बहुअंडपी यानी मल्टी काफिलरी वियुक्ता कांडपी
एपोकॉर्पस जायंगियता जाइनोसियम के किस किस्म का फल प्राप्त होता है? गुच्छेदार। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किस्में परस्पर मिलते हैं कंपोजिटी में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। खाद्य पदार्थ में ये शामिल होता है खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। अंतर्वैशी विभोज्यता यानी मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? आंतरिक नोड में। ड्रोसेरा में रोमों को ड्रोसेरा में रोमों के गति को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुकुंचनी। पत्तियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन है पत्रीय वाष्पोत्सर्जन। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। तिलहन जो खाद्य नहीं है बिनौला। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है ग्लूकोज। प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। रंध्रमुख किस पर आधारित है? अंतःपराशरण पर। क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? सूक्ष्म प्रवर्धन से। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? केरोटीन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेट का सूक्ष्मजीवीय विघटन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। अलसी किससे प्राप्त होता है? अलसी से। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या है? मृदा विज्ञान। सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है किसमें पाया जाता है? मटर में। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है? अंडर स्टोरी। वर्षा वन में कौन पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी। झील अथवा तालाब की तरह जल पर पदप्लव के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? सुपासन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? एमिलेस। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? हरा पौधा के द्वारा। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी में। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन पर। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है नारियल। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? हरा पौधा। संगरोध विनियम का संबंध है रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा पौधा है बांस। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कामिक कलिका। नर मच्छर का भोजन क्या होता है? फूलों का रस। वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। पौधों में रस का आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा। किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है पोषवा या फ्लोएम। खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम
बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है फलों के रस के लिए। लाइकेन होता है सहजीवी। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? स्टोमेटा। जैव डीजल जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यूफॉर्बिएसी के द्वारा। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? केराटिनॉइड के कारण। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? एसबीसी से। अमरबेला क्या है? परजीवी। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषण उत्तक को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कस्कुटा। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्रोकर नाम के कारण उत्पन्न होता है रंध्र। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं? फंजाई। पादप गृह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? मीथेन। वे पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? आत्पोदबद्ध। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? अंतःप्रासरण के कारण। वृक्क के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? वृक्क के आकार की कोशिकाएं किसमें होती है? द्विबीज पादपों में। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि उनमें विशेष आवर्त कोशिकाएं होती है। राल यानी धूना किसका उत्पाद है? कोनीफेरस पेड़ का। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है किसमें? युग्मकोद्भद को प्रोथेलस कहते हैं टेरिडोफाइट में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्लोरोफिल। जल का स्थानांतरण है अपसुघटित और स्वसुघटित। उत्तक जनक जिसके बाद त्वचा बनती है वह है त्वचा जल। मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? अनावृत बीजी में। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? नाइट्रोजन। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल क्या कहलाते हैं? समपार्श्विक। यदि मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मिलियन मैग्नीशियम आयन है जो उसमें क्लोराइड आयन कितने होंगे? 2 मिलियन। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ क्या होता है? इसका आकार बढ़ जाता है। रेडियो इम्यूनो RIA एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों एवं हार्मोन का पता लगाने के लिए। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। मनुष्यों में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है 80 से 100 मिलीग्राम। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा। मानव के कुल
रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हिपेरिन। काला जार किससे संचारित होता है? सिकता मच्छी से। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? थायरॉक्सिन का। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? रक्त। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मीजो पहाड़ियों पर। समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? उदर पर। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायक होता है? जीववृत्ति परीक्षा यानी बायोप्सी। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं वेक्टर। होम्योपैथी के संस्थापक हैं सैमुअल आहमन। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के अध्ययन से। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है लैटिन भाषा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं है जिसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था 1997 में। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। च्युइंगम बनाई जाती है लेटेक्स से। नारा 2 बूंद जिंदगी की कार्यक्रम के साथ संबंधित है पल्स पोलियो अभियान। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? 7 वर्गों में। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अपतृण प्रभावी पाया गया है? एलिफेंट ग्रास और पार्थेनियम। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है ढोल। पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित कर, गंदे पानी का उपचार करके। वैश्विक तापन के साथ किस घटना से संबंधित होने की संभावना है? अल नीनो मेडिको। यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वातन टैंक। पर्यावरणीय जागरूकता को अंग्रेजी अक्षर च से आरंभ होने वाली प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पर्यावरणीय जागरूकता में अंग्रेजी अक्षर प से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन सा है? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण से। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने। किसी जलाशय का संपोषण किसकी समृद्धि करता है? जैव पदार्थ और जैविक ऑक्सीजन मांग। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
1895 में। कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जल वाष्प। शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? सीजर। भारत के कुछ भागों में पेयजल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है? हॉलिस्टीन फ्राइजियन। तो ये था महत्वपूर्ण बायोलॉजी का प्रश्न। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।